हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा जंक्शन। फ्रेंड्स, हमारा जो देश है, जो भारत है, ये कई मामलों में दुनिया के सारे देशों से अलग है। किन कुछ कुछ मामलों में ये पूरे दुनिया से बेहतर है और बहुत सारे मामलों में ये दुनिया से पीछे है। लेकिन हमारा जन्म इसी भारत भूमि में हुआ है, तो इसकी संस्कृति, इसके कल्चर को जानना, ये समझना, ये हमारे लिए एक मज़ेदार विषय है और हमें जानना भी चाहिए। तो हमारा जो भारत है, उसमें जो हिंदू धर्म है, तो उसके बहुत सारे मंदिर भारत के अलग अलग शहरों में लगभग हर जगह पर आपको अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो मंदिर हैं, ये जुड़े हुए हैं जो हमारे कहानियाँ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनमें जो ये कहानियाँ हैं, ये उनसे लिंक्ड है। सो ये आप पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। जो जो कहानियाँ लिखी हुई हैं पुराणों में, वो एक्चुअल प्लेसेस इंडिया में हैं। और इसे जानने और समझने से आपको एक मज़ा आ सकता है। और आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो जितने भी मंदिर हैं, सबकी कोई ना कोई कहानी है। तो आज से आज हम लोग जानते हैं जो देवघर में बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है, ये इसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई और यहाँ से जुड़ी कहानी क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जो माना जाता है, ऐसा जो कहा जाता है कि रावण जो है, रामायण वाला जो रावण है, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब उसे अमर होना था, उसे ऐसा बनना था कि उसे कोई भी ना मार सके। तो उसने बहुत सारे वरदान भी लिए थे कि उसे कोई देवता, असुर, कोई भी यक्ष, गंधर्व कोई मार ना सके, और इंसान और वानर के सिवा। और उसने बहुत सारी शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। बहुत सारे सोने का महल था उसके पास, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, और करोड़ों करोड़ों के उसके कुटुंब थे, यानी कि उसके भाई, भतीजे, बेटे, कोई कमी नहीं थी उसके पास। लेकिन उसने और दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर शिव जी को लंका में ले आया जाए, अगर शिव जी को लंका में ले आया जाए तो लंका अभेद्य हो जाएगी, फिर उसे कोई भी नहीं मार सकेगा, क्योंकि शिव की महिमा अपरंपार है। ऐसा सोच के वो शिव जी के पास गया और शिव जी की तपस्या करने लगा। पहले तो उसमें बहुत अहंकार था। उसने सोचा कि क्यों ना हिमालय को उठा करके लंका में ले आया जाए। तो ऐसा सोच के वो लंका ले जाने के लिए शिव जी को हिमालय सहित उठाने लगा। तो फिर जब वो उठाने लगा तो शिव जी अ, ध्यान मुद्रा में थे और पार्वती जी साथ में थी। हिमालय उठाते वक्त रावण ने क्या किया, पूरा हिमालय को हिलाने लगा। हिलाते ही जो पार्वती माँ थी, वो शिव जी के गोद में गिर गई। शिव जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो पार्वती माँ ने कटाक्ष भरे व्यंग रूप में बोला कि आपका जो ये इतना बड़ा भक्त है, ये आपको आपकी भक्ति का फल दे रहा है, आपको लंका ले जाना चाहता है। ये सुन के शिव जी बहुत ही गुस्से में आ गए और शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से वो पूरा पर्वत दबा दिया। दबाने के कारण रावण के दोनों हाथ उसमें में दब गए और उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी। इसी कारण से उसने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी। तो रावण का ये तरीका तो फेल हो गया। उसके बाद रावण ने क्या किया, बहुत समय तक तपस्या की महादेव की, और महादेव को प्रकट होना पड़ा। महादेव ने बोला कि क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ लंका चलिए। महादेव ने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं तो कैलाश छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से तुम जिसे चाहो उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। तो रावण ने उस आत्मलिंग को चुना जिसकी पार्वती माता रोज पूजा करती थी। उस लिंग स्वरूप महादेव को वो अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन महादेव ने उसे ये शर्त दिया कि ये जो लिंग है, इसे तुम धरती पे मत रखना। धरती पे अगर रखोगे तो वो लिंग फिर वहीं पे स्थापित हो जाएगा और कभी भी वहाँ से नहीं उठेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो भी लंका जाना नहीं चाहते थे। जब लंका
ले जाने के लिए रावण उस लिंग को ले लिया, उठा लिया अपने हाथों में और जाने लगा। तो पार्वती माँ ने बोला कि रुको, आचमन कर लो। आचमन क्या होता है? आचमन होता है कि आप कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ बूंद जल की आप मंत्र के साथ उसका सेवन करते हो, उसका पान करते हो। रावण ने वैसा ही किया और लंका की ओर बढ़ने लगा। अब इधर सारे देवताओं में त्राहिमाम बच गया कि अगर रावण को शिव जी मिल गए, लंका उसने जाके स्थापित कर दिया, तो फिर लंका को कोई भी क्षति कभी नहीं पहुंच सकता। अब ये सब देखकर भगवान श्री हरि नारायण ने एक ग्वाले का भेष बनाया और ये जो देवघर क्षेत्र है यहाँ पर वो प्रकट हुए। इतने में क्या था कि रावण को आचमन जिसने किया था उसी से उसको लघु शंका लग गई और उसने सोचा कि लघु शंका और उसकी तीव्रता बढ़ने लगी। तो अब क्या करे वो, क्योंकि अपमान होगा अगर आत्मलिंग के साथ वो लघु शंका करने चला गया। तो उसने सोचा कि किसी को ये हाथ में दे देता हूँ, क्योंकि धरती पे रखा तो ये तो उठेंगे नहीं फिर। तो किसे दूँ। तो उन्होंने विष्णु रूप में जो बालक था, विष्णु स्वरूप, उसको उसने देखा, सोचा कि बालक है तो कुछ करेगा नहीं। तो बालक को उसने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ इसे धरती पे मत रखना। अब विष्णु स्वरूप उस ग्वाल ने कहा कि ठीक है, लेकिन संध्या होने से पहले आ जाना, क्योंकि मुझे अपने गायों को लेकर के घर लौटना है, तो संध्या होने से पहले तुम इसे लेने आ जाना, वरना मैं इसे धरती पे रख दूंगा। रावण ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तो तुरंत आ जाऊंगा। अब इतना भगवान की माया इतनी थी कि रावण को बहुत देर लग रहा था आने में, और इधर संध्या का समय हो गया। तो विष्णु जी को तो था ही है कि उन्हें स्थापित करना है उस आत्मलिंग को, कहीं और नहीं, कहीं और स्थापित करना लंका के बजाय। तो उन्होंने उसी स्थान पर फिर उस शिवलिंग को धर दिया। इधर जब रावण आया और देखा कि वो ग्वाला तो कहीं है नहीं और शिवलिंग धरा हुआ है, तो उसने उसे उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो शिव का वचन है वो झूठा तो होगा नहीं, तो वो उठा नहीं। फिर रावण ने सोचा कि इसे अब पाताल में ही ले जाते हैं, तो उठ नहीं सकता तो क्या दब तो सकता है, तो उसे वह दबाने लगा। तो 8 अंगुल का निशान पुराना जो शिवलिंग था उस पर बना हुआ था। लेकिन फिर महादेव ने प्रकट होकर कहा कि इसे अभी यहीं स्थापित रहने दो। तो सबसे पहला जो जल है वो रावण ने ही हरिद्वार से जा कर के जल लाया था, गंगा जल, और महादेव पे चढ़ाया था। और कांवड़ यात्रा का स्टार्टिंग वो भी उन्हीं ने किया। और एक चंद्रकूप, मतलब समस्त तीर्थों का जल मिला करके एक कुआं बनाया उसने, और सारे तीर्थों का जल मिला के वहाँ पे लाया। और इसीलिए जो हमारे जो बैद्यनाथ धाम है, बैद्यनाथ धाम इसलिए है क्योंकि वो माना जाता है कि डॉक्टर है, चिकित्सक है, वैद्य है, इसलिए बैद्यनाथ, बीमारी का इलाज करने वाले। और इसीलिए उनका नाम रावणेश्वर पड़ गया। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद फिर वो पूरा, त्रेता की बात थी तो पूरा जंगल झाड़ फैल गया। कुछ समय बाद बैजू भील ने, जो एक ग्वाला ही था, एक तरीके से चरवाहा था, तो वो एक पत्थर को देखता है जो कि बैजनाथ जी ही थे। तो पता नहीं उसे क्या सूझी कि उसने उसे उस पर रोज वह कुल्ला करता था जाके, रोज उस पर कुल्ला करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, कुल्ला करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो खाना खाने बैठा था, खाने जैसे ही खाने वाला था उसे अचानक से याद आया कि आज उस पत्थर पे तो उसने कुल्ला नहीं किया। वो तुरंत भागा 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 गया उस पत्थर पे कुल्ला करने के लिए, और करते करते वो उस पर चढ़ गया। इतने में ही जो भोलेनाथ हैं, वो उसकी भक्ति से, जो अनजाने में जो भक्ति किया था, कि रोज उनका स्मरण करता था, रोज उन पर कुल्ला चढ़ खर्च करता था, और आज तो खाने को भी छोड़ के वो उनके पास आ गया था और खुद को उन्होंने महादेव पे ही समर्पित कर दिया। तो ऐसा सब देख के भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि आज से यह जो शिवलिंग है इसे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाएगा। बैजू के नाम से ये बैजनाथ हो गया। फिर बैजू के जो वंशज हुए वही यहाँ के पंडे पुजारी, मतलब वही उनको ही यहाँ पे मंदिर की देखभाल करने का उन्हें ये जिम्मा दिया गया। तो ये थी कहानी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की।
और ये सब में कुछ अगर त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो कहने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा मनसा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। और ऐसे ही कहानियाँ जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।